ओम शांति। सो यह रिकॉर्डिंग में हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं। ओके, दिस रिकॉर्डिंग इंक्लूड्स हिंदी एंड इंग्लिश इनसाइट्स. So first, after addressing the question, we will cover the insight in Hindi. Okay, and then it will be in English. So you have two options. Those who only want to listen in English. So the first option is you just have to scroll down until you hear the voice in English, or just look at the timings in the description box. Okay, तो पहले आज की इंसाइट का जो प्रश्न है ना, वो हम एड्रेस कर रहे हैं, है ना, हिंदी में, और उसका जवाब भी हिंदी में देंगे और फिर इंग्लिश में दिया जाएगा, है ना। तो इंग्लिश का टाइमिंग नीचे दिया गया है, नहीं तो आप स्क्रॉल करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, हम एक ही प्रश्न ले रहे हैं। ओके, तो आज का जो हमारा प्रश्न है, जिसका उत्तर अब तक हमें कहीं से नहीं मिला है और जो हमारे में आत्मीयता लेके आता है, उसके जवाब से हमारे में आत्मीयता आती है, वो प्रश्न है ना, कि मंदिर शब्द का अर्थ क्या है ना। हम बहुत सारे लोग हम मंदिर जाते हैं, राइट, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता होता है भगवान का घर है ना। बट मंदिर शब्द के अर्थ के आधार पर उसको कैसे समझा जाए, है ना, हकीकत में उसका मतलब क्या है। तो मंदिर है वो दो शब्दों से बना है, मन और दर, है ना। मन माने मन, है ना, जो सोच विचार करता है ये, है ना, और दर माना दरवाज़ा। ठीक है, तो किसी के मन के दरवाजे तक पहुंचने की बात है ना। तो अभी समझने की बात है, भगवान को तो अमन कहा जाता है, भगवान तो सोच विचार नहीं करते हैं, तो किस मन की बात की जा रही है ना। गीता में भी आया हुआ है ना, 9वें अध्याय के 34 श्लोक में, 34वें श्लोक में, और चैप्टर 18 के 65 श्लोक में एक शब्द आया है, मन मनाभव। तो भगवत गीता में भी भगवान ने अर्जुन को मन मनाभव होने को कहा, माना उसका मन, उसके मन में जो संकल्प चल रहे हैं वो भगवान के संकल्प से जुड़ जाए, है ना। अभी भगवान को तो अमन कहा जाता है, राइट, तो ये किस मन की बात कर रहे हैं, है ना। भगवान के संकल्प हमें किस मन के आधार से भगवान हमारे तक पहुंचा रहे हैं। तो हकीकत यही है कि जब एक चक्र फिनिश होता है, जैसे काल चक्र होता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो काल चक्र में अंत में, है ना, एक काल चक्र पूरा होने का होता है, नया काल चक्र की शुरुआत होनी होती है, माना कलयुग का अंत, पुराने काल चक्र का अंत, है ना, और सतयुग की आदि, नए काल चक्र की शुरुआत के बीच में, जिसको संगम युग कहते हैं, तभी भगवान दिव्य अवतार लेते हैं, है ना। कल्प लागे प्रभु अवतारा। तो भगवान एक कल्प में एक बार शिव ईश्वर लेते अवतार, ऐसे भी कहा गया है ना। तो भगवान कलयुग के अंत में आते हैं और जैसे गीता में कहा, वो दिव्य प्रवेश करते हैं एक मनुष्य तन में, है ना। रेफरेंस श्लोक है चैप्टर 11 श्लोक 54 और चैप्टर 9 श्लोक 11। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि भगवान दिव्य अवतरण लेते हैं, भगवान का दिव्य अवतरण जिसमें होता है, जिस साकार तन में, तो वो ही हमारा दरवाज़ा है, जिसके आधार लेकर भगवान कर्म करते। ठीक है, मुख्य कर्म है भगवान का, वो है सत्य ज्ञान की जानकारी। ठीक है, तो भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो भगवान जिस शरीर में आता है उनका मन होता है, तो भगवान उसकी मन का आधार लेकर ही अपनी बुद्धि के जो भी संकल्प है ना, उनके उस शरीरधारी के द्वारा हम तक पहुंचाते हैं। ठीक है,
तो अगर आपको इसको बेहतर रीति से समझना है तो अब राजयोग का जो 7 दिन का कोर्स है उसकी रिकॉर्डिंग हम आपको भेज देंगे, है ना। तो आप उसको सुनेंगे तो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो जो शरीर है वही टेम्पल हो जाता है और भगवान अंदर जो है वो मूर्ति हो जाती है, लेकिन वो तब तक नहीं हो सकता है जब तक हम उनको पहचानते नहीं हैं, ठीक है। तो इसी की यादगार में भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन कोई जानता नहीं है ना। क्यों मंदिर क्यों कहा गया है, अभी हम जिस रीति से समझ रहे हैं वो संपूर्ण सत्य नहीं है। तो अभी भगवान आके ही हमें ये सत्यता बता रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी का हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं।